दोस्तों, भारत एक सोच, धर्म, समाज और राजनीति की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे मुस्लिम सांप्रदायिकता ने अपना विकास किया, कैसे आगे जाकर उन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया और कैसे भारत का विभाजन में उसका योगदान दिया। हमने सावरकर के बारे में भी देखा, हिंदू महासभा के बारे में भी देखा। अब जो तीसरी बड़ी सांप्रदायिक ताकत आज़ादी के आंदोलन के दौरान थी, वो थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको शॉर्ट में आरएसएस भी कहते हैं, और इसकी स्थापना 1925 में हुई। आरएसएस की स्थापना के पहले हिंदू महासभा थी। सावरकर ने हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को रख चुके थे और उसी बात को एक अलग तरीके से आगे ले जाने के लिए आरएसएस की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना में ज़्यादातर जो थे वो यहाँ के सवर्ण ब्राह्मणों में से भी चित्त पावन ब्राह्मण थे। अब इसकी जो पृष्ठभूमि है आरएसएस के बनने की, वो थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि आरएसएस नागपुर में बनी। ज़्यादा लगता है कि ये मुस्लिम विरोध के आधार पर बनी, पर अगर हम देखें तो नागपुर में किसी भी मुस्लिम राजा का राज्य नहीं था। तो नागपुर में ही आरएसएस क्यों बनी, और उसका कारण है उसकी विचारधारा। उसमें तीन मुख्य चीज़ें हम देख सकते हैं। पहली बात तो ये, नागपुर के विदर्भ क्षेत्र में उस समय ज्योतिराव फुले, भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी विचारधारा से प्रेरित होकर दलितों ने, शूद्रों ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको कहते हैं नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मण आंदोलन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ज़मींदार और ब्राह्मण, ज़मींदार और धर्मगुरु के बीच का जो जुड़ाव है, उसके खिलाफ संघर्ष, यानी दलितों के, शूद्रों के सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार के लिए संघर्ष। अब उनके इस आंदोलन से यहाँ का जो सवर्ण तबका था, ज़मींदार तबका था, धर्मगुरु तबका था, वो काफ़ी हिल गया। दूसरा ये हुआ कि 1920 में महात्मा गांधी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहकार आंदोलन चालू किया, तो पूरे देश की आम जनता इस आंदोलन में शामिल होने लग गई। तो ये दूसरा कारण था कि उस नागपुर क्षेत्र के सवर्ण संभ्रांत लोग, इन्हें एक बेचैनी महसूस हुई कि उनकी जो स्थापित सत्ता है, स्थापित सामाजिक आर्थिक सत्ता को इससे चोट लग सकती है। और तीसरा, उस समय यूरोप में जो जर्मनी में फाशिज़म और इटली में नाज़िज़म, ये चीज़ें विकसित हो रही थी, उसकी इन्होंने प्रेरणा ली और एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए आरएसएस को उन्होंने स्थापित किया। अब आरएसएस का जो शुरू का रवैया ये था कि हम प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेंगे। खैर, उसका एक बहुत लंबा इतिहास है। हर एक सरसंघ चालक के साथ इनकी विचारों का विकास होता गया, पर इनके जो पहले सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार थे, वो पहले कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग भी लिया था। 1 साल के लिए जेल भी गए थे। खैर, 1925 में जब आरएसएस बना, तो आरएसएस का मुख्य सिद्धांत रहा कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, ये एक अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र में सभी जातियां समान थी, स्त्रियों को आदर होता था, पर मुसलमानों के आने के बाद हमारे समाज में जाति व्यवस्था में ऊंच नीच आ गई। स्त्रियों को ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करना पड़ा, उनकी रक्षा करनी पड़ी, क्योंकि मुसलमान जो आक्रामक थे वो हिंदू महिलाओं पर उनकी बुरी नज़र थी, इसलिए ये सब हमारे समाज में विचलन आ गई। तो एक उन्होंने मॉड्यूल बनाया, ट्रेनिंग मॉड्यूल, जो अपने शाखाओं में और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लगाते थे। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का जो मॉड्यूल था वो भी बहुत एक प्रकार से यूनिलीनियर था। उसमें क्या था कि भारत के समाज में, हिंदू समाज में कोई समस्या नहीं है, समस्या जो है वो केवल मुसलमानों के कारण है, और बाद में हम जोड़ सकते हैं 1990 के बाद ईसाइयों को भी उसमें जोड़ लिया गया, क्रिश्चियंस के कारण है। तो भारतीय समाज, हिंदू समाज, एक्सेलेंट, नो प्रॉब्लम। और उसके आधार पे हमको उन्होंने अपनी शाखाओं में ख़ास तौर से राष्ट्रभक्ति, अब राष्ट्रभक्ति में यहाँ हिंदू राष्ट्रभक्ति जोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी शाखाओं में जो 5 साल से 15 साल के बच्चे आते थे
खेलने के लिए आते हैं अभी भी, और उसके माध्यम से उनके दिमाग में वो एक विचार डालते हैं कि ये देखो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राजा कितने महान थे, और ये मुसलमान राजा देखो कितने आक्रामक थे, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र के प्रतीक के रूप में शिवाजी महाराज, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह को रखा, और उनकी जो लड़ाइयाँ मुग़ल बादशाहों से थी, मुग़ल राज्यों से थी, उनको उन्होंने एक अलग प्रकार से ऐसा मोड़ दिया जिससे मुसलमान राजाओं के खिलाफ नफ़रत हो, और ये नफ़रत आज के मुसलमानों पर रिफ्लेक्ट हो। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये उनका एक मॉड्यूल था जिसके आधार पे वो बच्चों को ट्रेन करते थे, और उनमें खेल कूद के साथ साथ बौद्धिक शाखा बौद्धिक होता था। और ये बौद्धिक में जब बच्चे खेलते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, उसके बाद वो फिर उनके दिमाग में ये डालते हैं कि देखो हमारा देश तो एक हिंदू राष्ट्र है, पर गांधी और नेहरू जैसे लोग मानते हैं कि ये राष्ट्र सबका है। ये राष्ट्र सबका नहीं है, ये तो हिंदुओं का राष्ट्र है। तो हमें हिंदुओं को संगठित होकर आरएसएस के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो उनकी शाखाओं में गांधी, नेहरू की खास तौर से बहुत आलोचना भी होती थी, और इसके आधार पे उन्होंने स्वयंसेवकों को तैयार करना शुरू किया। अब स्वयंसेवक यानी क्या? स्वयंसेवक और इनके दो मुख्य कैटेगरीज हैं। एक है स्वयंसेवक जो अपने ज़िंदगी में दूसरे काम भी करता है, और शाखा आरएसएस के काम में वो मदद करता रहता है, जबकि प्रचारक ज़्यादातर पूर्णकालीन कार्यकर्ता, होल टाइम वर्कर रहता है, जो ज़्यादातर अविवाहित रहता है, और संघ के काम के लिए हर एक चीज़ों को काम करने के लिए तैयार रहता है। तो ये उनकी ये हुई। और उसके बाद फिर जो एक उसकी हम जो कल्पना देख लें, आरएसएस ये दुनिया के कुछ पुरुष प्रधान संगठनों में से एक है, एक्सक्लूसिवली मेल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें स्त्रियों की कोई जगह नहीं है, और ये आप एक सरल हिंदी व्याकरण से भी आप समझ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी पुरुषों का संगठन है, आज भी पुरुषों का संगठन है। तो महिलाओं का क्या? तो महिलाओं के लिए 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर ने हेडगेवार जी को लिखा। हेडगेवार जी जो प्रथम सरसंघ चालक थे, सरसंघ चालक यानी आरएसएस का एक मुखिया जिसके नेतृत्व में पूरा आरएसएस चलता है। तो उन्होंने लिखा कि हम स्त्रियों को भी आरएसएस में आने की अनुमति दीजिए, हम भी राष्ट्र निर्माण का काम करना चाहते हैं। तो हेडगेवार जी ने लिखा कि आप आरएसएस में तो नहीं आ सकते, पर आप एक काम कीजिए, आप एक दूसरा संगठन बना लीजिए, और वो होगा राष्ट्र सेविका समिति। अब मैं इस बात पे चाहता हूँ कि आप सोचें, पुरुषों के संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्त्रियों के संगठन का नाम है राष्ट्र सेविका समिति, यानी जो एक हिंदू राष्ट्र है उसकी सेवा में समर्पित एक संगठन। और दूसरी बात ख्याल कीजिए, इनके नाम में स्वयं शब्द नहीं है। स्वयं जो मेरा अस्तित्व होता है, हर एक पुरुष प्रधान विचारधारा, एवरी पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी, उसके हिसाब से स्त्रियों के स्वयं को पुरुष के जेब में माना जाता है, पुरुष के नियंत्रण में माना जाता है। इसीलिए आप देखिए, वो तालिबान की विचारधारा हो, क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट की विचारधारा हो, बुद्धिस्ट फंडामेंटलिस्ट की विचारधारा हो, हर एक ये विचारधारा पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल होती है, स्त्रियों को द्वितीय दर्जा देती है। तो एक तरफ से तो उनका संगठन बढ़ने लग गया, इनकी शाखाएं देश में तेज़ी से बढ़ने लग गई, और हिंदू महासभा से इनके थोड़े मतभेद थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया सावरकर की एक परिभाषा थी हिंदू की, ये दूसरी तरफ से मानते थे कि इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, पूजा पद्धति लोगों की बदल गई है, पर वो हैं तो हिंदू, तो उनको अपनी तरफ लाने की ज़रूरत है। ये उनकी एक बात थी। दूसरा, फिर उन्होंने जो आज़ादी का आंदोलन था उससे अपने आप को पूरी तौर से दूर रखा। दे टोटली केप्ट अलूफ फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट। उसमें जैसे मैंने बताया, हेडगेवार जो पहले सरसंघ चालक थे, शुरू में वो कांग्रेस के सदस्य थे। 1920 में कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने सत्याग्रह में भाग भी लिया, 1 साल के लिए जेल भी हुई। पर आरएसएस के बनने के बाद
दो चीज़ों पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के ध्येय से, राष्ट्रीय आंदोलन के रास्ते से अपने आप को अलग कर लिया। कि जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक नारा दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे और उस दिन तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। अब हेडगेवार ने उस समय निर्देश दिया, ठीक है, स्वराज्य दिवस तो हम मनाएंगे पर हम तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे, वो हमारा झंडा नहीं है, हमारा झंडा तो भगवा झंडा है, भगवा झंडा लहराकर हम इस दिन को पालन करेंगे। एक दूसरा, 1930 में फिर गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन जो लॉन्च किया, जो छेड़ा, सिविक डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें भी हेडगेवार ने भाग लिया, पर वो भाग उन्होंने निजी तौर पर लिया। क्यों लिया उसका भी मैं कारण बताऊंगा, पर पहले उन्होंने कहा कि उनको इसमें भाग लेना है पर आरएसएस के रूप में नहीं। उन्होंने आरएसएस के सरसंघ चालक पद को छोड़ दिया, अपने दोस्त डॉक्टर परांजपे को सरसंघ चालक बना दिया 10 महीने के लिए, जबके लिए वो जेल गए। और जेल जाने का कारण भी उनके बायोग्राफर भिशिकर लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जेल इसलिए जा रहा हूँ कि जेल में अभी बहुत समर्पित और बहुत अच्छे कार्यकर्ता होंगे, तो उनसे मैं बातचीत करके उनके साथ संघ के बारे में बात करूंगा ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके। अब ये एक बात हुई। अब फिर दूसरा, उनकी शाखाओं में काम चलता रहा। शाखाओं में जो काम था, ख़ास तौर से लड़कों के दिमाग में नफ़रत फैलाने का काम, वो बहुत तेज़ी से फैला, जिसके बारे में हम देखेंगे। फिर आया 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। तब तक सरसंघ चालक बदल गए थे, अभी माधव सदाशिव गोलवलकर सरसंघ चालक बने, और आज बहुत सारे आरएसएस के जो चिंतक हैं, विचारक हैं, वो बेचारे रात दिन मेहनत करके सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान आरएसएस शामिल हुआ, जिसके कारण आंदोलन मजबूत हुआ। ऐसे उनके बहुत सारे विचारक कर रहे हैं। पर मैं कहना चाहूँगा, संगठन के रूप में आरएसएस ने कभी भी आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। और 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया कि जो भी शाखाएं चल रही हैं उसमें मिलिट्री ड्रिल नहीं होना चाहिए, वेपन्स के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। उसका पालन करते हुए गोलवलकर ने अपनी सब शाखाओं को लिखा कि इस प्रकार की सब गतिविधि को बंद कर दो, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे ब्रिटिश सरकार हमसे नाराज़ हो। फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमारा आरएसएस का नियमित काम, शाखाएं चलती रहेंगी और इस आंदोलन में हमें शरीक नहीं होना। फिर कुछ लोग उनके पास गए, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है, हमें इसमें शिरकत करना चाहिए। तो गोलवलकर ने कहा ये हमारा संगठन का फैसला है कि केवल एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, यही हमारा राष्ट्रवाद नहीं है, हमारे एजेंडा में ब्रिटिश का विरोध नहीं है, ये उन्होंने अपनी बात में कहा। और उन्होंने घटना कही, उन्होंने कहा 1930 में भी हेडगेवार जी, उनको वो डॉक्टर जी कहते हैं, डॉक्टर जी के पास कुछ लोग आए कि भाई हमें इसमें भाग लेना है। तो डॉक्टर जी ने कहा कि भाई एक सज्जन ने कहा मैंने 2 साल के लिए पैसा जमा कर लिया है, मेरा परिवार की उससे देखभाल हो जाएगी। तो डॉक्टर जी ने कहा कि भाई अगर आपके पास 2 साल के लिए प्रोविज़न है, आपने 2 साल के लिए पैसा जमा किया है, तो आप आके संघ का काम कीजिए। बाद में जाकर वो न संघ में काम किया उन्होंने, न आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। तो ये गुरु गोलवलकर ने 1942 के आंदोलन के समय अपने सहयोगियों को बस शाखाओं में निर्देश दिया कि हमको इसमें किसी प्रकार का भाग नहीं लेना। अभी आपके साथ बहुत सारे लेख आएंगे जो कोई एक चीज़ को पकड़ेंगे, दूसरी चीज़ को पकड़ के ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के आंदोलन में हमारा सहयोग है, क्योंकि अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं। पर जहाँ तक राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद हुआ, उसके लिए जो संघर्ष हुआ, उसके लिए जो मेहनत हुई, उसके लिए जो बलिदान हुआ, उसमें आरएसएस का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा एक और भी बात बता दूँ कि हमारे शायद 2 बार वो प्रधानमंत्री बने थे, जो हमारे वो कविताएं भी लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब वो 1998 के चुनाव के पहले उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, एडवर्टीज़मेंट जारी किया कि मैं इतने साल से राजनीति में हूँ, मैंने आज़ादी के आंदोलन में भी हिस्सा लिया।
अब जब उन्होंने लिखा कि मैंने आज़ादी के आंदोलन में 1942 में हिस्सा लिया, कुछ पत्रकारों ने जांच पड़ताल की और पता चला कि 1942 में जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे तो अटल जी ग्वालियर से आगरा के पास अपने गांव बटेश्वर में रह रहे थे। बटेश्वर में एक मोर्चा निकल रहा था जो महात्मा गांधी की जय, और जिसने जाकर ब्रिटिश बिल्डिंग पर तिरंगा झंडा फहराया। अब अटल जी बेचारे उस मोर्चे के पीछे पीछे जा रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उनको पता नहीं कौन मोर्चे के अंदर है, कौन मोर्चे के बाहर है। तो बेचारे अटल जी को भी पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। तो जेल में जाते से ही अटल जी ने कागज़ मंगाया, कलम मंगाई और माफ़ीनामा लिख दिया। कहा कि भाई मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तमाशबीन था, ऑन लुकर था, मुझे क्यों पकड़ा। वो जो ललुआ है, वो दो लोग हैं जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और 2 दिन के बाद अटल जी सकुशल अपने घर लौट आए। तो ये इनके आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने की कहानी है। और इन्होंने हमेशा वैसे तो एक तरफ से समाज में जो नफ़रत फैलाई, उसका दूसरा कारण उसका हुआ परिणाम वो था नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या। जैसे आप जानते हैं, उस हत्या के पीछे गोडसे ने कहा कि गांधी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है। इस तुष्टीकरण के कारण उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी और इसलिए पाकिस्तान बना। दूसरा, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया है, इसके कारण गांधी जो है वो राष्ट्रवादी नहीं है। हमारे सच्चे राष्ट्रवादी तो शिवाजी महाराज हैं, राणा प्रताप हैं, ये गांधी कौन है। तो उन्होंने गांधी के सीने में 3 गोलियां डाल दी। अब इसके बारे में मैं बता दूं, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि पार्टीशन का मुख्य कारण ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल था। गांधी जहाँ तक थे, 2 व्यक्तियों ने पार्टीशन का आखिर तक विरोध किया। एक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरे थे मोहनदास करमचंद गांधी। पर जब नफ़रत के कारण इतनी सांप्रदायिक हिंसा फैली, उस हिंसा के बाद महात्मा गांधी पूरे रूप से जो रोज़ की राजनीति थी, रोज़मर्रा की राजनीति, उन्होंने सरदार पटेल और पंडित नेहरू पर छोड़ दी और वो ज़्यादा इस बात में व्यस्त हो गए कि जो नफ़रत की आग से जो दंगे फैल रहे हैं उसकी आग को कैसे बुझाया जाए। और जहाँ तक 55 करोड़ का मामला है, ये कोई भारत ने पाकिस्तान को नहीं दिए। ये हमारा जब संयुक्त प्रॉपर्टी थी, भारत पाकिस्तान एक साथ था, तो रिज़र्व बैंक में जो पैसा था उसका 120 करोड़ पाकिस्तान के हिस्से में आया। इस 120 करोड़ में से 65 करोड़ आज़ादी के पहले ही कराची के रिज़र्व बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया, बचा 55 करोड़। अब 55 करोड़ जब बचा तो उसी बीच में आज़ादी मिली दोनों देशों को और पाकिस्तान की फ़ौज ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब कश्मीर उस समय इंडिपेंडेंट था, याद रखिए, हम कश्मीर पे बात करेंगे। कश्मीर भारत का भाग नहीं था, कश्मीर वॉज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। तो कई लोगों ने कहा पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया है, ये उनका 55 करोड़ उनको रोक दिया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने उस समय कहा कि हमारा देश अनैतिकता, इमोरल आधार पे नहीं चल सकता। जो हमारे सिद्धांत हैं, ये 55 करोड़ उनके हिस्से का है, ये 55 करोड़ उनको दिया जाना चाहिए, इस बात का उन्होंने आग्रह किया। और खैर भारत सरकार ने अपनी सोच के हिसाब से इस बात का फैसला किया। तो गोडसे ने इन 2 बातों के कारण वो कहता है इन 2 बहानों से महात्मा गांधी की हत्या की। पर आपको ये कह दूं कि ये केवल बहाना था। इसके पहले भी हिंदू राष्ट्रवादियों ने 1935 से महात्मा गांधी के जीवन पर 5 बार हमले किए थे और ये 5 बार हमलों में 4 बार में गांधी जी बच गए। और एक बार पंचगनी में जब उन पे अटैक हुआ था तो उसमें उन्होंने गोडसे को बुलाया, आप आइए, हम लोग बातचीत करेंगे, आपको जो बात करना है मुझसे कीजिए, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ। तो पर गोडसे बातचीत करने के लिए नहीं आए और उन्होंने इस प्रकार का घृणित काम किया। और उस समय मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि सरदार पटेल का जो पत्र है जो उन्होंने लिखा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि किसने मर्डर किया, सबसे महत्वपूर्ण बात है सरदार पटेल का लिखना कि आरएसएस की गतिविधियों के कारण समाज में जो नफ़रत फैली
उसी के कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। तो ये जो हम बात कहते हैं कि समाज में नफ़रत फैलाई गई, और ये समाज की जो नफ़रत फैलाई गई वही हिंसा का आधार होती है। और इस हिंसा का सबसे पहला बलि भारत का राष्ट्रपिता था, जिसने भारत को बनाने के लिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बुद्ध यहूदी सबको भारतीय पहचान के रूप में जोड़ा, और ब्रिटिश सत्ता को अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से पूरे ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने हिला दिया, जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। तो खैर, जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, थोड़े दिन तक ये संकट में रही। बाद में इन पर बैन जो था उठा दिया गया, क्योंकि इन्होंने कहा नाथूराम गोडसे का हमसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि नाथूराम गोडसे के भाई अपनी किताब में लिखते हैं कि हम कभी भी आरएसएस से दूर नहीं हुए। पर गोडसे ने, नाथूराम ने कोर्ट में यह बयान दिया ताकि आरएसएस के बाकी लोगों पर इसका प्रभाव न पड़े, उनको सुरक्षित रखने के लिए गोडसे ने कहा कि मैंने आरएसएस छोड़ दी थी। वैसे 1936 के बाद से नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा में ज़्यादा सक्रिय हो गए, और उनसे जो आरएसएस की, उस समय खैर आरएसएस का कोई संविधान नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो बाद में बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई कि आरएसएस अपना संविधान बनाएगा, मेंबरशिप का रजिस्टर रखेगा, और ये सब चीज़ों के आधार पे जब उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की और नाथूराम गोडसे ने कहा कि मेरा आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, तो आरएसएस से बैन उठ गया। पर जो मुख्य कारण था वो विचारधारा का था, और गोडसे उसी विचारधारा में पला था, क्योंकि शुरू के अपने जीवन के लंबे वर्षों तक वो आरएसएस का प्रचारक रहा था। खैर, बाद में कारणों से उसने हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली, और उसके भाई गोपाल गोडसे, जो भी इस मर्डर में एक अभियुक्त थे, उन्होंने इसको क्लियर कट कहा कि ये कोर्ट में इस प्रकार का बयान देने का कारण ये था कि आरएसएस पे इसकी कोई आँच न आए। तो खैर, आरएसएस का ये भाग हम यही समाप्त करते हैं। आज़ादी के बाद, ख़ास तौर से 1980 के बाद, जो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति ने हमारे समाज पर प्रभाव डाला है, उस पर हम अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको क्लियर हो रही, और जो बहुत सारी गलत धारणाएं समाज में फैलाई जा रही हैं, उसकी सच्चाई तक पहुँचने के लिए हम लोग कामयाब हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।